मयि श्री गुरुवे नमः। मन कर मन बार पिलायो जी, सतगुरु जी मन प्रेम चलो पायो जी। मन कर मन बार पिलायो जी, सतगुरु जी मन प्रेम चलो पायो जी। गुरु जी मन प्रेम चलो पायो जी, गुरु जी मन प्रेम चलो पायो जी। ओ 68 तीरथ मारा गुरु चरना में, 68 तीरथ मारा। हम सब काम नहीं कर रहा, हमको दूसरा करने वाला है, तो फिर व्यक्ति को लगेगा। जब आप फिर लगने लगता है कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर देर कर। शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर ने भी कहा है कि तुम मेरी संतान हो, कर्म से पीछे मत हटना। संसार सागर में यदि जन्म लिया है, मनुष्य देह में यदि तुम जन्मे हो, तो फिर कर्म से पीछे मत हटना। संसार सागर में यदि जन्म लिया है तो कर्म से मुख मत मोड़ो, क्योंकि शिव भगवान शंकर मृत्युलोक में, कई लोग कहते हैं कि हमारे कुल देवता ये हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनकी संतान हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मलोक में अगर जन्म लेते तो तुम ब्रह्मा की संतान कहलाते, वैकुंठ लोक में जन्म लेते तो भगवान नारायण की संतान कहलाते। पर यदि तुम पृथ्वी पर जन्म लिए हो और ये पृथ्वी के देव हैं, देवादिदेव महादेव, तो यहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा, हर पशु, हर पक्षी, हर जलचर, थलचर, वायुचर, सब शिव की संतान। यहाँ जितनों ने भी जन्म लिया है वो सब शंकर के हैं, सब शिव के हैं। कोई ये ना कहे कि हमारे पूर्वज वो थे, कोई कहे हमारे पूर्वज वो थे, कोई कहे हमारे पूर्वज वो थे। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो, तो याद रखना कि आप देव अधिदेव महादेव की संतान हो, आप शंकर जी की औलाद हो, भगवान शिव के बच्चे, भगवान शंकर के, भगवान शिव की संतान, भगवान शंकर की औलाद। और शिव कथा कर रही है कर्म। भगवान शंकर अपने बच्चों से कहते हैं, आप सबसे निवेदन करते हैं, आप सबको कहते हैं कि अपने कर्म से मुख मत मोड़ो। मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है और कर्म से अगर मुख मोड़ोगे तो वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी। अच्छा कर्म करो। एक बार देवर्षि नारद जी ने भी तुमरुका जी से प्रश्न किया था, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, पर भगवान सजा क्यों देते हैं, दंड क्यों देते हैं? क्यों भगवान सजा देते हैं, क्यों भगवान दंड देते हैं? तब तुमरुका जी ने कहा था, देवर्षि नारद, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि भगवान किसी को दंड दें, भगवान किसी को सजा दें, ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर संसार सागर में आने के बाद ये मनुष्य इतना भुगतता क्यों है, इतना कष्ट क्यों पाता है, इतना दुख क्यों पाता है, इतनी तकलीफ क्यों पाता है, इतना कष्टमय जीवन क्यों निकलता है? तो भगवान तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, नारद, मेरा बाबा, मेरा भगवान किसी को सजा नहीं देता, मेरा भगवान किसी को दंड नहीं देता। जो कुछ भी व्यक्ति संसार सागर में आकर सुख पाता है, चाहे दुख पाता है, वो अपने पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार पाता है, यहां सजा नहीं। इसको दंड नहीं कहते, इसको सजा नहीं कहते, यहां अपने अपने कर्म के हिसाब से भोगा जाता है। यहां हर व्यक्ति अपना अपना कर्म भोग रहा है। जो पूर्व में अच्छा किया तो आज अच्छा मिल गया, पूर्व में बुरा किया तो बुरा मिल गया। अच्छे कुल में जन्म मिल जाए
अच्छे माता पिता मिल जाए, अच्छे भाई बहन मिल जाए, अच्छे दादा परदादा मिल जाए, अच्छा गांव मिल जाए, अच्छा नगर मिल जाए, अच्छा क्षेत्र मिल जाए और भारत जैसी भूमि पर जन्म मिल जाए तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करना कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। किसी भूमि में वो बल नहीं है कि मरने वाले को वापिस पृथ्वी पर आकर नरक भोगना पड़े। केवल एक भारत की भूमि ऐसी भूमि है जहां पर अगर कोई बेवड़ा भी मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा था। एक पापी भी मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा था। एक बेकार से बेकार कर्म करने वाला व्यक्ति भी मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा था। विदेश में कोई मरता है तो डेड बॉडी कहलाती है, मर गया एक्सपायर कहलाता है, पर भारत की भूमि पर स्वर्गवासी कहलाता है। भारत की भूमि वो भूमि है, ये भारत की धरा वो धरा है जहां पर भगवान राम और कृष्ण भी जन्म लेते हैं, जहां संत तुकाराम और नामदेव मुक्ताबाई जन्म लेती हैं, जहां संत ज्ञानेश्वरी जी जन्म लेते हैं, संत ज्ञानेश्वर जन्म लेते हैं, संत तुकाराम जन्म लेते हैं, संत मुक्ताबाई जहां जन्म ले लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जहां जन्म ले लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस जहां जन्म ले लेते हैं। ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है जिस धरा पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन कीर्तन के लिए जन्म लेते हैं। और कितना श्रेष्ठ है। शिरूर में रहने वालों को तो गौरव महसूस होना चाहिए कि आपका शिरूर जहां स्वयं भगवान राम शंकर जी की स्थापना कर कर पूजन करते हैं, तो वो शिरूर कोई साधारण नहीं हो सकता। शिरूर वालों को तो गौरव होना चाहिए कि जिस तीर्थ में जाते हो उस तीर्थ में धारीवाल परिवार का कोई ना कोई धर्मशाला उस तीर्थ में मिलती है, तो आप गौरव से कह सकते हो कि हम उस शिरूर के हैं जहां धारीवाल परिवार रहता है। जिन्होंने दान कैसे होता है, दान की परिभाषा क्या होती है, दान की मूलता क्या होती है, उसको दर्शाए। केवल कमाया नहीं, कमाने के साथ में उस दान धर्म कर कर उस पुण्य को कमाना कैसे है, पुण्य कैसे कमाया जाए वो बताए। और मैं फिर प्रकाश जी, रसिकलाल जी धारीवाल जी को, उनके बेटे आदित्य जी को, प्रकाश जी की धर्मपत्नी दीना बउसा को, भाभी साहब को, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ना जाने कितनी कितनी बहनों के, कितने कितने भाइयों के मन में था कि एक बार हमारे गांव में कथा हो और वो कथा का लक्ष्य पूरा कर दिया। कितनों ये जो चैत्र का नया वर्ष आने वाला है, भारतीय नूतन वर्ष में हम आप और प्रवेश करने वाले हैं चैत्र महीने में। उस चैत्र के नए वर्ष का गिफ्ट ही आप लोगों के लिए ये शिव महापुराण की कथा शुरू की है। एक अविरल भक्ति शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर खुद कह रहे हैं, तुम मेरी संतान हो। शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी औलाद हो। कर्म से पीछे मत हटो। ये स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? हम बोल रहे हैं स्पीकर उन चालू नहीं है। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वतः कर रहे हैं
शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, अपना कर्म करो, खूब करो, पैसा कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। ये शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं, भगवान ओगरदानी स्वयं कह रहे हैं कि पैसा कमाओ, खूब कमाओ। ये देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, कर्म करो, खूब करो, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं पैसा कमाओ, खूब कमाओ, और शंकर जी एक बात और कहते हैं कि उस पैसे को कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चलना, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद भी कमाते चलना। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर साथ में थोड़ा सा दुआ, थोड़ा आशीर्वाद साथ लेकर चलो। क्यों? जब व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में पड़ जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, तब पैसा बाहर रह जाता है, पर तुमने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीब की जिंदगी में तुम काम आए हो, तो उसकी जो दुआ है, वेंटिलेटर पर मशीनें बाद में काम करती हैं, पहले वो दुआ काम करना प्रारंभ कर जाती है, जो मिले वो आशीर्वाद काम करने लगता है जो मिला। श्री प्रकाश भाई साहब कह रहे थे, श्री प्रकाश धारीवाल जी कह रहे थे कि हमारे पिताजी जब बीमार पड़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, और जब वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद शिव मंदिर में आए, घर आए, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मेरे भोले बाबा ने वापिस भेजा, मेरे शंकर जी ने मुझे वापिस भेजा है, और अब भेजा है कि अब तूने कमाया बहुत, अब दोनों हाथों से धर्म कर, सत्कर्म कर, कहीं किसी गरीबड़ी की जिंदगी बनाने का प्रयास कर, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने का प्रयास कर। मैं श्री प्रकाश भाई साहब को, दीना भाभी जी साहब को कहूँगा, आपके सास ससुर भाभी जी और प्रकाश भाई साहब आपके माता पिता, श्री रसिकलाल जी और श्रीमती कमला बाई जी, आप उनको पहचान नहीं सके हो, पर ईमानदारी से कहें तो वो शंकर और पार्वती का ही रूप रहे हो, शिव और पार्वती। भगवान देवादिदेव महादेव की ये फुलवारी, ये सुख, क्योंकि संसार सागर में आने के बाद मानव देह को पहचानना बड़ा कठिन है, लोग नहीं पहचान पाते। सास ससुर को नहीं पहचानती, बहू बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, बहन अपने भाई को नहीं पहचान पाती, भाई अपनी बहन को नहीं पहचान पाता, माता पिता बेटी को, दामाद को नहीं पहचान पाते, दामाद बेटी माँ बाप को नहीं पहचान। ये जितने मेरे श्रोता भाई बहन बैठे हैं, जितने, हम जानते हैं आज पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हैं, इसलिए आप लोग सब लोग बहुत सारी मात्रा में बाहर खड़े हो, हम जान रहे हैं। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता होगा कि ये केवल कथा सुनने वाले श्रोता हैं, ये कथा सुनने के लिए आए। अगर ये कथा के श्रोता होते तो इतनी धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में बाहर खड़े नहीं रहते। अगर ये कथा के श्रोता होते तो 1.5 किलोमीटर पार्किंग से पैदल चलकर कथा स्थल तक नहीं आते। ये केवल कथा के श्रोता होते तो यहाँ सुबह 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल कर नहीं बैठते। ये कथा के श्रोता नहीं हैं, ये स्वयं शंकर भगवान के खुद के गण हैं जो भगवान शिव की कथा में आते हैं। इनको श्रोता मत समझो, ये केवल श्रोता नहीं है। श्रोता तो टीवी के सामने बैठे रहते, श्रोता तो एसी के कमरे में बैठे रहते, श्रोता तो सोफा और डनलप के गद्दे पर बैठे रहते, ये श्रोता नहीं है। इनको श्रोता नहीं कहेंगे, इनको शिव का गण कहेंगे।
इनको भगवान शंकर का स्वयं का परिवार का अंग कहेंगे। कितना दूर दूर से चले आ रहे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। आप जितने भी मेरे श्रोता भाई बहन शिरूर वाले हैं ना, आपकी दुकान अगर यहाँ कहीं पर हो तो आपके पतियों से पूछना कि बुजुर्ग माताएं सिर पे बैग लेके, पानी की बोतल लेकर, एक छाता बाजू में और बच्चों को साथ लेकर धीरे धीरे टुकुर टुकुर धीरे 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 चली आ रही है। गर्मी लगती है, एक जगह बैठ जाती है, फिर सामान रखती है, फिर चल देती है। कुंभ का मेला तो 12 साल में लगता है और शिव महापुराण का कुंभ का मेला तो हर 7 दिन में लगना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने इस नजारे को नहीं देखा, जिसने शिरूर के रहवासियों से निवेदन है, शिरूर में रहने वालों से निवेदन है, कभी रात का समय पति को दुकान से फुर्सत मिल जाए तो उससे कहना मुझे गाड़ी पर लेकर चलो और इस कथा पंडाल का दर्शन कराओ। कभी आना रात्रि के समय पर मेरी माताएं इतने भजन में डूबी रहती हैं, भक्ति में आनंद करती हैं, स्मरण करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, भूमि को नमन करती हैं। कभी शिरूर वालों को मौका मिल जाए तो रात के समय आकर इस नज़ारे को देखना तो किसी कुंभ के नज़ारे से कम नज़ारा नजर नहीं। क्या मिलता है यार? हमने पहले भी कथा में कहा, स्टेशन को देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड को देखकर बस रुक जाती है, एयरपोर्ट को देखकर हवाई जहाज रुक जाता है और हेलीपैड को देखकर मेरा शिव उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड है। शिव महापुराण की कथा, जहां मेरा शंकर 7 दिन तक प्रतिदिन शिव की अविरल भक्ति में, भगवान के भजन में, नाम जाप में, स्मरण में, कीर्तन में भक्तों को देखने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभू आता रहता है। जहाँ मेरे भगवान शंकर आते रहते हैं, भगवान शिव आते रहते हैं। शंभू 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 शंभू, जहाँ मेरा शिव आता रहता है। जहाँ मेरे भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव निरंतर इन शिव भक्त के रूप में, भगवान शंकर के इन भक्तों के रूप में, भगवान शंकर के इन स्वरूप में शिव कह रहे हैं खूब कमाओ, खूब कर्म करो, जितना काम कर सकते हो, आपका शरीर चले, खूब करो। जो पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, उनको शिक्षा दो। जिनको चिकित्सा की जरूरत है उनको चिकित्सा प्रदान करिए। कभी सीहोर आए, हम कहेंगे यहाँ विजय भाऊ जी तो अभी सीहोर आए थे, उनके मित्र के साथ विशाल संचेती जी भी सीहोर आए थे। तो कभी आप लोग भी कभी सीहोर आए तो कार्यालय पर जाकर कहना कि वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनका रजिस्टर बताना भैया। कम से कम 1000 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने की ललक रखते हैं और उनके पास में पैसा नहीं है। वो जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जो दान देते हो उससे बिटले सेवा समिति उन बच्चों को अपने अपने कॉलेज और स्कूल में पढ़ाती है। बहुत बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो उनके लिए कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो, जाओ करवाओ, समिति आपका खर्चा उठाती है। केवल शिव महापुराण कथा सुन ली वो मूल नहीं, शिव पुराण के तत्व को मेरे शंकर भगवान क्या है? महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का मतलब वो है, लोग कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कब कराना चाहिए? व्यक्ति को मर रहा है तो मृत्यु को जीतने के लिए महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शिव पुराण ये नहीं कहती कि मौत को जीतने के लिए शिव महापुराण का जप करना चाहिए, बल्कि शिव पुराण कहती है महामृत्युंजय का जाप मरने वाले व्यक्ति के जीवन में, जब वो एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तकलीफ में हो गया, कष्ट में हो गया, तो महामृत्युंजय का जाप क्यों कराया जाता है? जिससे उसे मौत से भय ना लगे, वो मौत से सामना कर ले और उसे सामने शिव नजर आने लगे, तो महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान का फल है। ये सीटी जो बज रही है, इसको बहुत देर से तुम दोनों बैठे हो, इसको थोड़ा सा सेट तो करो। महामृत्युंजय का अनुष्ठान, महामृत्युंजय केवल मौत से नहीं बचाता, महामृत्युंजय का अनुष्ठान
हमें काल के भय से मुक्त कराता, काल के भय से मुक्त। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की साधना करने वाला हो जाता है, भगवान शंकर की आराधना करने वाला हो जाता है, शिव तत्व को जानने वाला हो जाता है, शंकर को भजने वाला हो जाता है, फिर उसके ऊपर काल का भय नहीं रहता उसे, फिर उसे काल का भय नहीं है। काल का भय समाप्त हो जाता है। हम क्यों कहते हैं कि रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाओ? आपके जल चढ़ाने से सीवर वाले महाराज का कोई फायदा है क्या? जम के तो बोलो। नहीं, हो सकता है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि इनके लोटा भर जल चढ़ाने से हमको कोई फायदा। तुम्हारे लोटा भर जल चढ़ाने से, हाँ, हम कहते कि लोटा भर के जल लेके सीवर आओ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो वहां चढ़ा के चले जाना, तो हम टंकी भर लेंगे, तो हमारा फायदा। हम तुमसे कहते कि लोटा भर के पानी लाओ और सीवर में दो, तो हमको लगता कि हमारा जो गर्मी के 3-4 महीने हैं, पानी की जो दिक्कत आती है, हम टंका भर लेंगे तो वो काम आ जाएगा। पर हमने ये नहीं कहा कि तुम सीवर जल लेकर आओ, सीवर तुम कुछ लेकर आओ, हम नहीं कहे। हम तो और यहाँ तक कहते हैं कि सीवर आओ तो अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब घर पे रख के आओ, बाबा के आश्रित होकर आओ, क्योंकि वो खुद कोहिनूर हीरा कुबेरेश्वर महादेव बैठा है, तुम्हारे हीरे की उसको जरूरत नहीं, वो स्वयं विराज है, उसके आश्रित होकर आओ। वहां का तो कंकर शंकर। तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। फायदा किसका है? तुम्हारा। दुख किसका मिट रहा है? तुम्हारा। तकलीफ किसकी मिट रही है? तुम्हारी। जितने इस पंडालों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और जितने आस्था चैनल पर, टीवी पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त कथा सुन रहे हैं, आप टीवी चालू कर रिमोट अपने हाथ में लेकर आराम से अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो यह भी निश्चित है कि इसमें लाभ तुम्हारा होगा। 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी गोदी में कुछ ना कुछ लाकर जरूर। इसमें सीहोर वाले बाबा का कोई फायदा नहीं है। संपूर्ण तुम्हारे लिए सुख है। संपूर्ण। रोज जाओ शंकर जी के मंदिर में, रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाने। कल एक माता जी ने एक पत्र लिख कर भेजा था, वो पत्र अगर हम ढूंढेंगे, पत्र एक तो बहुत सारे हैं, तो उसमें ढूंढना तो बहुत कठिन है। उसमें एक प्रश्न लिखा था, मान लो हम रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान को जपें कि नहीं जपें? भगवान का भजन करें कि ना करें? तो मेरा उन माता जी से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस ईश्वर को याद करो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस शिव को याद करो। उस परमात्मा को याद करो। अब तुम कह रही हो कि रजस्वला धर्म आ जाएगा तो हम भगवान को याद करें कि ना करें, हम भगवान का भजन करें कि ना करें, हम भगवान का स्मरण करें कि ना करें, और तुम स्मरण नहीं करें और रजो धर्म के समय पर ही निपट गए, तो अब भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, भजन तो किया ही नहीं, स्मरण तो किया ही नहीं, मालूम पड़ा और नरक का भोग भोगने को मिल गया। द्रौपदी रजस्वला थी, केश पकड़कर खींचकर, बाल धोकर द्रौपदी बाहर आई थी, और दुशासन उसका केस खींचकर लेकर आ गया और भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया।
भरी सभा में द्रौपदी को लाकर खड़ा करा और भरी सभा में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी सोचती रही, मैं रजस्व लाऊं, कैसे भगवान को बुलाऊं, ये दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, दुर्योधन मेरा चीर खींच रहा है, ये कौरव मेरा चीर खींच रहा है, मैं नग्न होती चली जा रही हूं, मेरा शरीर पूरा नग्न होता जा रहा है, मैं भगवान को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, मैं रजस्व लाऊं, मेरा रजो धर्म, मैं परमात्मा को बुलाऊं कि ना बुलाऊं। सोच आखिरी में उसने सोच लिया कि भले मैं रजो धर्म में हूं, पर उस परमात्मा को तो याद कर सकती हूं, और याद करूंगी तो वह परमात्मा मेरे ऊपर कृपा तो करेगा। और उस द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में भी उस भगवान कृष्ण को याद किया, और भगवान ने उसके रजस्वला धर्म पर ही उसका चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। याद करो, परमात्मा का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, बार बार भगवान का भजन करो। तुम कैसे भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, उस परमात्मा को याद करने में देरी नहीं होना चाहिए, उस परमात्मा को भजने में देरी नहीं होना चाहिए। वो एक याद करो, एक कोई फिल्म का गीत था, उसकी चोटी ऐसी थी, ऐसी चोटी थी उसकी, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा परिवार, मेरा भक्त, मेरा गण, मेरा अपना है, मेरा अपना। वो नहीं देखता कि तुम क्या, वो चोर चोरी करने के लिए गया, शंकर जी के मंदिर पे जलाधारी थी, उसने सोचा चुराऊंगा कैसे, ऊपर की जलाधारी को निकालना है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, स्टूल नहीं है, निसैनी नहीं है, शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ गया, जलाधारी उतार रहा था, नीचे से शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा तुम कौन, शंकर भगवान, आज तक नहीं आया, तो क्या आज तक चढ़ा भी तो नहीं था, अभी तक धतूरा चढ़ाया था, बेलपत्र चढ़ाई थी, पानी चढ़ाया था, चावल चढ़ाया था, आज तो पूरा ही चढ़ गया, इससे बढ़कर सुख क्या, मांग ले। भोले का तो भगवान है, भोले का मांग ले, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं क्या मांगू तुमसे, मेरी पत्नी बहुत दिन से, बच्चे भूखे हैं, कुछ भोजन दे दो। शंकर भगवान ने कहा मैं तुझको एक घंटा देता हूं, इस घंटे से 2 अगरबत्ती लगाकर जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, पर याद रखना जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के घर पहुंच जाएगा। तो क्या नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, इतनी मेहनत हमने करी और भंडारा तुम पड़ोसी का भर रहे हो, हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, लेके तो जाना पड़ेगा। घंटा दे दिया भगवान ने, घंटा ले गया, अपनी पत्नी से कहा इसको तिजोरी में बंद कर दे, निकालना मत ही। पत्नी ने पूछा हुआ क्या, कि इससे जो भी मांगेगी वो अपने घर में आएगा, पर दुगना पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। इतने में पत्नी बोली आग लग जाए, लाए काय को, वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ इसको। पति बोला अब तो नहीं लेके जाऊंगा, यहीं रख दे, घंटा तिजोरी में रख दिया। भूखे मरने की नौबत आ गई, पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा घंटे को निकाल, 2 अगरबत्ती लगाई, घंटा महाराज 20 तरह का भोजन आ जाए, और जो पड़ोसी के यहाँ झांक कर देखा तो 40 तरह का रखा था। पत्नी ने सोचा बड़ा बेकार काम करा है ये घंटे ने, तो हालत खराब कर दी, पर कुछ भी हो जाए इस घंटे को तो मैं प्रयोग करके रहूंगी। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने फिर 2 अगरबत्ती लगाई, है घंटा महाराज हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। पड़ोसी के छोटे से घर में 2 खुद गए। अब बोली है घंटा महाराज हम दोनों पति पत्नी की एक एक चली जाए, एक एक आंख चली जाए। अब बेचारे की पड़ोसी की तो 2 ही चली गई, और गई तो गई, वो दोनों अंधे बेचारे दोनों पानी में डूब के मर गए। अब भगवान से कह रही हमारी वापिस आ जाए, तब तो वो ऊपर चले गए, तो उनकी क्या ऊपर आए। बहुत चतुर। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख सकते, और संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे को सुखी देखकर सीखते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसा करना है। बाबा अगर मुझे देगा तो एक बार मैं भी सिरूर में शिव महापुराण की कथा करवाऊंगा, लोग सीखते हैं इससे। ऐसा धन दे, ऐसा वैभव दे, ऐसी सत्ता दे, ऐसा मुझे बनाना बाबा कि मैं भी एक बार सत्कर्म करूं, मैं भी एक बार कथा करूं, मैं भी एक बार यज्ञ कराऊं, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाऊं। उस परमात्मा का एक भाव, वो बहुत भोला है, उसको कुछ चीज की जरूरत नहीं। कहा क्या रजो धर्म में स्त्री भगवान का नाम ले सकती, क्यों नहीं ले सकती। जपो, भगवान को याद करो, भजन करो, कीर्तन करो,
नाम जाप करो, कौन मना कर रहा है? चुपो। ना जाने कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा समय आखिरी हो और मुख से भगवान का नाम ही ना निकले, तो ऐसा क्या मतलब शरीर? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिया जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ नाथ से वरदान, एक ही सब बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, केवल एक वर मांगिए कि तेरी कृपा चाहिए, तेरी करुणा चाहिए, तेरी उदारता चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गंदा शरीर हो जाता है, मन गंदा मत होने दो। शरीर गंदा हुआ चलेगा, पर मन गंदा मत हो। मन गंदा नहीं होना चाहिए। जब भगवान देवादिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ पार्वती जी के साथ में, और 33 कोटि देवता थाल भर भर कर उनके लिए अंबर, पीतांबर, कपड़े, हीरे, मोती, जवाहरात, रतन, आभूषण सब लेकर सब रखे थे कैलाश पर। ब्यूटी पार्लर वाले भी आए, जहां हम ठहरे हैं रामलिंगम मंदिर से आगे उधर जाके फिर ऐसे लेफ्ट में कच्चे में, फिर वहाँ से वहाँ जिनके यहाँ कक्कड़ परिवार में जहाँ भी हम लोग ठहरे हुए हैं, तो वहाँ जहाँ वहाँ ठहरे वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो नो ब्यूटी पार्लर पड़ते हैं। नो बाहर है और एक ये 10 बार, ये भी ब्यूटी पार्लर है। वहाँ बाहर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर पति और पत्नी रीझ जाते हैं, और यहाँ भीतर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर महादेव रीझ जाता है। पार्लर ये भी है, वो भी पार्लर और पार्लर ये भी है। वहां बाहर का श्रृंगार होगा या अंदर का श्रृंगार होगा, आत्मा का श्रृंगार। तो ऐसा नहीं कि उस भगवान शंकर के लिए इतने अंबर, तांबर, कपड़े, आभूषण, रतन, माणिक, मोती सब आए, सब रखे, और बाबा भोलेनाथ जी के लिए पार्लर वाले भी आए, तैयार करने वाले आए, विश्वकर्मा जी को भी बुलाया, सबको बुलाया, इंद्रदेव भी आए, हम आपको सजा देते हैं, हम आपको सजा देते हैं। शंकर भगवान बोले सजाने का सामान बताओ क्या क्या लाए हो, तो कि अंबर लाए, ओढ़ लो। शंकर जी बोले ये किसी काम का नहीं, पटको उधर। पीताम्बर लाए, ये भी किसी काम का नहीं, पटको उधर। हीरे, रतन, जवाहरत, माणिक, मोती, सोना, चांदी,
इतने में भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा भूत प्रेत से जरा देखना इसमें कुछ अच्छा हो तो पहना के देखो। इतने में जितने भूत प्रेत थे उन्हें पहन के देख लिया, सब तोड़ तोड़ा के धर दिया, एक भी काम का नहीं है। शिव जी ने कहा ये कपड़े मेरे काम के नहीं है। भगवान शंकर ने तुरंत उसी समय पर अपनी डमरू की नाद करी। नाद कर कर जैसे डमरू बजाया तो बड़े विशाल विशाल सांप, बड़े विशाल विशाल सांप सब आ गए। शंकर जी ने पूछा आ गए हो, एक मेरी जटा में लपट जाओ, एक गले में जाओ, और नीचे मैं तो दिगंबर हूं, मेरे पास में कपड़े वपड़े तो कुछ है नहीं, तो एक काम करो, एक कमर में कसा के एक नीचे से ऐसी लंगोट बन जाओ। ठीक, पूरी लंगोट बन गए सांप। और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ। शिव जी दिगंबर थे, सब सर पाए लपेट गए। लपेटने के बाद भगवान शंकर ने कहा देखो जरा अब कुछ तन पे लगाना है, जरा जोरदार चमकना चाहिए शरीर, तो चमकने के लिए क्या लगाया जाए। तो बहुत सारे पाउडर के डब्बे आए थे। शंकर जी ने कहा नहीं चाहिए, ये सब मेरे काम के नहीं। भोलेनाथ जी कहे ये मेरे काम के नहीं। शंकर जी का सीधे दौड़कर शमशान में उस भस्म को चढ़ाया अपने ऊपर, चमक गए। चलो नंदी पर बैठ गए। नंदी पर बैठे उल्टे, नंदी का मुंह था इधर, शंकर जी का मुंह था उधर। इंद्र ने पूछ लिया आप उल्टे क्यों बैठे हो। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए औंधे बैठे उल्टे। चलो बाबा, इधर से आ रहे थे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर। गरुड़ पर चढ़कर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ आ रहे थे बारात में सम्मिलित होने के लिए। सामने नंदी पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ, और नारायण ने शिव जी को देखा, शिव जी ने नारायण को देखा, पर सांप ने गरुड़ को देखा और गरुड़ ने सांप को देखा। जैसे ही गरुड़ ने सांप को देखा, सांप घबराए, सब भग गए। शंकर जी बोले मैं दिगंबर हो जाऊंगा वापिस नगर, प्रभु बचने दो, हमको जाने दो। शंकर जी पूरे दिगंबर, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा स्वामी समर्था दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान फिर दिगंबर हो गए, फिर दिगंबर। श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा श्री दत्ता दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। हाँ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा